पिछली बार हमने सिर्फ सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। पिछली बार हमने ये सब पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनते हैं। इस चैप्टर में अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको कि कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक ही प्लेन में लगते हैं। एक्स वाई प्लेन है, जैसे कि एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी फोर्सेस जिस भी तरह से लगे, चाहे ऐसे लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, कैसे ही लगे, तो उनको अपन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। हमने पिछले चैप्टर में सिस्टम ऑफ फोर्सेस में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में अपन कोप्लेनर फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला टॉपिक आपके आता है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फर्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है? ये अपन रिजल्ट दो फोर्सेस अगर कोई पॉइंट पे लग रहे हैं, ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है सपोज O, इसके ऊपर यहाँ से दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है P, एक लग रहा है Q, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा वो निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट है, इसको भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है P, दूसरा लग रहा है Q। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड पैरेललोग्राम, तो ये देखो, ये दो साइड से एडजेसेंट साइड्स का मतलब जो बिल्कुल पास की साइड्स होती है। अगर दो फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ये P और Q दो फोर्सेस है, ठीक है ना। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो इसकी डायगोनल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये इस रो का मतलब है, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको अपन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अभी तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बताया कि टू फोर्सेस कैसे लगे, उनका रिजल्टेंट क्या है। इसका अपने को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? ये P और ये Q एक अलग अलग लाइन चल रही है, एक ये लाइन Q है, एक P है, ठीक है। तो इसके पैरेलल एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये आर्बिट्री पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। इसको अपन ने यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको भी अपन ने यहाँ पे एक्सटेंड किया, और ये इस तरह से इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो सपोज इन दोनों के बीच का ये एंगल आपन ने ले लिया अल्फा और ये लिया थीटा। रिजल्टेंट और Q के बीच का एंगल अल्फा है और इन दोनों बीच P और Q जो दो फोर्सेस अपन ने लिए थे उन दोनों बीच का एंगल थीटा है। सपोज ये अपन एज्यूम करके चलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना है अपने को? इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये पैरेललोग्राम था अपना, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन को इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया और इसको अपन, ये हो गया P, ये हो गया Q, और इसको अपन यहाँ इस पैरेललोग्राम नाम देते हैं ABCD, C और ये D हुआ, इस P को अपन यहाँ लिख देते हैं। और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने बताया, इसको पॉइंट देते हैं D। ये अपन ने क्या किया? पैरेललोग्राम ब्लॉक के इस पॉइंट से यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, इस साइड को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर डाला, उस पॉइंट पे दिया, नाम दिया अपन ने D, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे ट्राइंगल OCD, ये लिखा है ट्राइंगल OCD, क्या लिखा अपन ने? ट्राइंगल OCD। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम अपन ने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये बेस है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इसका लिखी थी। अब लेकिन अब OD क्या है?
इसके आगे अपन देखेंगे OC स्क्वायर इक्वल टू OD। OD क्या है? OA प्लस AD है, ठीक है। OD को अपन लिख सकते हैं OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? OD स्क्वायर को लिखा अपन ने OA प्लस AD। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OD स्क्वायर बराबर OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, लेकिन बट इसको अपन क्या लिख सकते हैं और आगे, बट जो OA है, OA को अपन ने P मान रखा है, P फोर्स था, ये OA जो है वो P था, ठीक है। हाँ, ये P था और ये Q था, ये P फोर्स था, ये Q था, तो OA को अपन P लिख सकते हैं, ठीक है। तो OA को लिखा P प्लस AD। अब AD जो है वो क्या है? AD जो है वो क्या है? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, बंद करो, P के बराबर है, और AD क्या होगा? AD होगा AC cos थीटा। कैसे? AD को लिखेंगे अपन AC cos थीटा का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब ये बताता हूँ, AD AC cos थीटा का बराबर कैसे हुआ? बाय कंपोनेंट रूल। कंपोनेंट रूल जो अपन ने पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो कंपोनेंट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग AD जो होता है वो इस AC के cos थीटा के कंपोनेंट हो रहा है। इसलिए AC जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो हाइपोटेन्यूज में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस हाइपोटेन्यूज के बराबर क्या होते हैं? cos थीटा जो होता है वो बेस के बराबर होता है और sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अपन ने इस AD को लिखा AC cos थीटा के बराबर, प्लस CD जो होगा वो क्या होगा? AC sin थीटा का स्क्वायर बाय कंपोनेंट रूल, ठीक है। बाय कंपोनेंट रूल ऐसा होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा? देयरफॉर रिजल्टेंट। अब अपन रिजल्टेंट की बात करते हैं, जो अपना रूल क्या कहता है। अब रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट जो है ये ट्रायंगल देखो OCD में, तो R बराबर, R मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्रायंगल की OCD ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल देखो OCD, तो इसके अंदर R मतलब OC, तो R अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम R बराबर क्या होगा? R इक्वल टू अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। R बराबर OD क्या है? OA प्लस AD है, तो इसको अपन लिखेंगे OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे और क्या लिखेंगे? R इक्वल टू अंडर रूट OA क्या है? OA है P प्लस AD क्या है? Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस CD क्या है? Q sin थीटा का स्क्वायर, Q sin थीटा का स्क्वायर। कैसे आए भाई? कंपोनेंट रूल, जो मैंने सुबह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं R इक्वल टू अंडर रूट P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस B का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला था मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको खोलेंगे तो क्या होगा? ये अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, या इसको आप अंडर रूट करके क्या लिख सकते हो? यहाँ पे प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस 2PQ cos थीटा, या और आगे सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा? ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है बाय
ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ये आपका आ गया रिजल्टेंट, ये आपके आ गया, ये अपन ने प्रूव कर दिया। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की इक्वेशन है, जो अपन ने पहले कहा कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, पैरेललोग्राम लॉ। ये आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। डायरेक्शन भी पूछता है कई बार क्वेश्चन में, तो ये अल्फा कैसे निकलेगा? तो अल्फा होता है टेन अल्फा, निकालो यहाँ पे टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है? साइन थीटा को, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग टेन अल्फा क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा क्या होगा? CD अपॉन OD। टेन थीटा टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के अंदर देखो OCD ट्रायंगल के अंदर टेन अल्फा बराबर, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर की लाइन की मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस OD। फिर इसको अपन आगे और एक्सटेंड करेंगे, तो टेन अल्फा बराबर CD अपॉन OD, और CD को अपन क्या लिख सकते हैं? CD अपने क्या था? Q साइन थीटा। Q साइन थीटा होता है CD, ये अपन यहाँ से निकाला था इधर से। और OD क्या होता है? Q साइन थीटा अपॉन ये होता है P प्लस Q cos थीटा। ये हो गया टेन अल्फा का फॉर्मूला। ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना अच्छी तरह जरूरी है। याद रखिए, कोई बात नहीं है, फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं आपको और पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा चीज़ सॉल्व हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं करना है। ये एक और नया फॉर्मूला आ गया, इससे टेन अल्फा मतलब डायरेक्शन पूछे आपको तो इस फॉर्मूले से डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये P और Q जो दो फोर्सेज हैं वो एक पार्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे अगर P लग रहा है और किसी के एंगल पे Q लग रहा है तो ये निकाला। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये P जो फोर्स है वो हमेशा एक 180 डिग्री पैरेलल ही लगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि P और Q जो है वो अलग अलग एंगल पे, जैसे पॉइंट O है, जैसे आगे बताता हूँ मैं। पैरेललोग्राम चालू कर दिया। पैरेललोग्राम जो है एक एंगल ऐसा लग रहा हो, दूसरा एंगल ऐसा लग रहा हो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। पहले तो क्या था, मैंने इस साइड को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले मैंने क्या किया था, ये फोर्सेस लग रहे थे P और Q। पहले मैंने जो बताया था पिछले एग्जाम्पल में, वो दिया था कि ये जो Q फोर्स है, ये Q फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लग रहा था। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ये फोर्स जो है, ये P और Q फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही लगे। मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लगे और वाई डायरेक्शन में लगे, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा इस एंगल, जैसे कि एंगल है, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पे, ये एंगल एक्स एक्सिस से सपोज ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और सपोज ये एंगल, एक मिनट, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो सपोज अल्फा है, ठीक है, अल्फा। और ये टोटल एंगल जो है वो सपोज थीटा है, ठीक है, थीटा है। अब आपको क्या करना है, दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल थीटा है, दो फोर्सेस के बीच, और यहाँ तक ही आएगा, ये यहाँ तक नहीं है, दो फोर्सेस के बीच में सपोज एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है सपोज, तो भी फॉर्मूला वही लगेगा, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है ना। और अल्फा का फॉर्मूला वही लगेगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, एंगल वो वही लगेगा। अब इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल केसेस है। अब मैं आपको स्पेशल केसेस बताता हूँ, एक मिनट। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस का मतलब ये है, जैसे अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, फाइनल फॉर्मूला था रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉग फोर्सेस के अकॉर्डिंग R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ
क्यू कॉस थीटा। ये अपन ने फाइनल फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था, ये आपको याद भी रखना है। पैरेललोग्राम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है, ये अपन ने पहले प्रूव किया, ठीक है। अब स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर एंगल्स पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट की। जैसे अगर दो फोर्सेज जो हैं, जैसे फर्स्ट केस अगर अपन लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सपोज P और Q बराबर है, P इक्वल टू Q है, पहला केस अपन ने लिया P इक्वल टू Q, ठीक है। तो तब क्या होगा रिजल्टेंट, ठीक है। जैसे तो अपन P इक्वल टू Q इक्वल टू, सपोज दोनों को P लिखते हैं, दोनों फोर्सेस बराबर है, तो P इक्वल टू Q बराबर P। तो अब इसे वैल्यूज पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर का, तो P स्क्वायर हो गया, प्लस Q को भी अपन P मान रहे हैं, दोनों फोर्सेस बराबर है, तो P को भी Q मान रहे, तो Q स्क्वायर को भी P स्क्वायर लिखेंगे, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, P और Q को P इंटू P में P स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। समझ में आया आपको? इसको आगे सॉल्व कर लो, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हुआ, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब 2P स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लो, अंडर रूट 2P स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस थीटा। 2P स्क्वायर अगर कॉमन निकालना तो क्या बचा, 2P स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इस इक्वल टू इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हो 2P स्क्वायर इंटू इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर से क्या करो आप, ये कॉमन निकाल लो, इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2P कॉस थीटा बाई 2, 2P कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट। और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या था, tan इनवर्स Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा, ये फॉर्मूला था ओरिजिनल, tan इनवर्स Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा, ये फॉर्मूला था। अब इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स Q sin थीटा P और Q बराबर है, तो यहाँ पे Q की जगह P लिख दो, P sin थीटा अपॉन P प्लस P cos थीटा अपॉन P प्लस P cos थीटा, ये आया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स P sin थीटा का sin थीटा, P से P करेगा, P कॉमन आ गया, P कॉमन यहाँ पे P इंटू साइन थीटा अपॉन P इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, P से P कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अल्फा बराबर क्या आया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये फर्स्ट स्पेशल केस हुआ जब दोनों फोर्सेस बराबर थे, ठीक है। ये फर्स्ट केस था जब दोनों फोर्सेस P और Q बराबर थे। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में क्या होगा, दोनों फोर्सेस जो है वो राइट एंगल पे लग रहे हैं, तब क्या होगा, ये फॉर्मूला एक ही रहेगा, और दोनों फोर्सेस जब राइट एंगल पे लग रहे हैं, जैसे P इक्वल टू P व्हेन टू फोर्सेस आर एट राइट एंगल, मतलब दोनों के बीच में थीटा बराबर, सेकंड केस ये आ गया, सेकंड केस थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इसमें वही कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वही चीजें रखनी है अपने को, R इक्वल टू अंडर रूट क्या फॉर्मूला था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये फॉर्मूला था ओरिजिनल जब मैंने डिराइव किया था। अब थीटा की वैल्यू क्या रखनी, 90 डिग्री लग रही है हमें, 90 डिग्री रखनी, कुछ नहीं करना है। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा 90 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 90 बराबर होता है 0, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है,
नहीं cos 90, हाँ सॉरी cos 90 डिग्री था, 0 नहीं था, cos 90 डिग्री परपेंडिकुलर दोनों फोर्सेस। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका टोटल 0 हो गया है, तो r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस ये बच गया, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स q sin 90 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स sin 90 को tan इनवर्स ये आ जाएगा q/p। ये सेकंड केस हो गया आपका, जब दोनों फोर्सेज 90 डिग्री पर लग रहे हो तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स q/p होगी, और r बराबर रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, कुछ भी नहीं करना, उसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको। अब थर्ड केस देख लेते हैं अपन, जब दोनों एंगल जो हो वो एक साथ में 0 डिग्री पे लग रहे हो, ठीक है। अब अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, थर्ड केस इसी फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला ये रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब थर्ड केस, पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने दोनों फोर्स बराबर रख के चेक किया, उसके बाद में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख के चेक किया। अब अपन थीटा बराबर 0 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये का यही है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आप बता दो क्या होती है cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो अंडर रूट r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 p की 2p, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, r इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता है, r इक्वल टू लिख सकते हैं p प्लस क्यू, बस ये हो गया आपका। समझ में आया आपको, r इक्वल टू p प्लस क्यू हो गया। जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो r की वैल्यू p प्लस क्यू के बराबर हो जाएगी, बस। और अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, थर्ड नेक्स्ट केस एक और लिख देते हैं, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री का मतलब जब दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो लेकिन अपोजिट हो, मतलब एक P फोर्स लग रहा है ऐसे, और इसी डायरेक्शन में Q फोर्स इसके एंटी लग रहा है Q, तब क्या होगा, थीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दोगे आप, तो फॉर्मूला वही था, r इक्वल टू कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इसके अंदर एक वैल्यू रख दिया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्री मुझे याद नहीं है, cos 180 डिग्री की वैल्यू आई थिंक -1 होती है, हाँ वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर लिख सकते हो हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq -1, समझ में है। अब इसको क्या कर सकते हो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। और अब इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रही है, आई थिंक ये यही होती है, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, हाँ यही बन रही है एग्जैक्ट। तो इसको ये क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, इस हिसाब से a और b की जगह p और q फोर्सेस लगाए अपन ने, तो p और q लिख देंगे, तो इसको अंडर रूट में है, अंडर रूट r इक्वल टू क्या, अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट हटा, तो r इक्वल टू क्या है, p माइनस क्यू, ये आंसर हो गया आपका, ये चौथा केस। समझ में आया आपको, तो ये चार पढ़े अपन ने, आज क्या पढ़ा, अपन ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसको इलेबोरेट किया, उसका प्रूफ पढ़ा, और उसके अंदर स्पेशल केसेस लगाए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री हो तब क्या होगा, और थीटा इक्वल टू एक और क्या पढ़ा अपन ने, 0 डिग्री 90 डिग्री और दोनों 180 डिग्री, बस ये केसेस अपन ने पढ़े हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनका न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।